आपने देखा होगा कि अमेरिका में क्यों बेकाबू हो गई है आग, जंगल में लगी आग। आपने देखा होगा कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। आपने सुना होगा सेंट एना हवाओं के बारे में। लेकिन अब सुनिए इस आग से सियासत में महसूस हो रही है तपिश। भारत उस तपिश के बारे में करेंगे बात। भारत में भी हो रही है इस आग पर बयानबाजी। आप क्या करेंगे बाइडेन? नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका धधक रहा है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ ये आग जाते जाते जो बाइडेन के लिए भी अब तपिश छोड़ी जा रही है। अमेरिका में इस आग ने हाहाकार मचाया हुआ है। इस आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह से जल गई हैं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। लॉस एंजलिस में लगी आग अब तक की सबसे भयानक, सबसे बड़ी आग है और इस बार सियासत भी खूब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के इस आग के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल एजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पैसे नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, शुक्रिया। जो ऐसा नहीं है कि सियासी बयानबाजियां सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित हैं, बल्कि इसके बयानों की जो तपिश है वो भारत में भी महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका में लगी इस आग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने लॉस एंजलिस के जंगल में धधक रही इस भीषण आग को गाजा की आग से जोड़ा है, गाजा की जंग से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि यह त्रासदी बताती है कि घर, जिंदगी, खाक होना कितना दुखद होता है। गजा में तबाही पर बड़ी हस्तियां भी उदास थी। इस त्रासदी से गजा में हुए विनाश पर चिंतन जरूरी है। पीडीपी चीफ ने बताया कि अब गजा का दर्द गहराई से समझ में आएगा। महबूबा ने कहा कि आग को बेहतर रोकथाम के साथ टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि गजा में तबाही इजरायली सरकार के एक्शन का नतीजा है और विनाश देखने वालों को अब गहराई से समझ में आएगा गजा का दर्द। गजा का दर्द क्या है? वह दर्द जो घरों और जिंदगियों को खत्म होने पर महसूस होता है। लॉस एंजलिस और आसपास के इलाकों में जंगल में लगी हुई आग की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। 10,000 से ज्यादा घरों और बिजनेस आउटलेट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही है ये आग। इतना ही नहीं, इस आग की लपटों से कम 10 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई और लगभग 1,80,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गुरुवार शाम को एक बार फिर से आग भड़क उठी और उसके बाद ये आशंका बढ़ गई कि आने वाले दिनों में संकट और भी अधिक गंभीर हो सकता है। इस आपदा को लुटेरों ने अपने लिए अवसर बना लिया और जमकर लूटपाट भी की। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट्स लूना ने बताया कि मंगलवार को पहली जो आग लगने की सूचना मिली, आपदा क्षेत्रों में लूटपाट की रिपोर्ट के बीच लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कम से कम 5 चर्च, 7 स्कूल, 2 लाइब्रेरीज, बुटीक, बार, रेस्टोरेंट, बैंक्स और किराने की दुकानों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। यहाँ विल रजस, वेस्टर्न रेंच हाउस और टेपांगा रेंच मोटली में भी तबाही हुई और सरकार ने अभी तक नुकसान की लागत या फिर कितने स्ट्रक्चर्स चले हैं इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है। मौसम और उसके प्रभाव पर आंकड़े उपलब्ध कराने वाली निजी एजेंसी एक्यूवेदर ने गुरुवार को नुकसान और आर्थिक क्षति का जो अनुमान बताया वो बढ़ाकर 135 से 150 अरब डॉलर के आसपास बताया। दरअसल पासाडेना के पास ईटन में लगी इस आग में 5,000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं, जबकि लॉस एंजलिस और पैसिफिक पैलेडेट्स में लगी आग में 5,300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। लॉस एंजलिस काउंटी शरीफ ने कहा है कि जले हुए इलाकों की तलाशी के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है, लेकिन आग वाले इन इलाकों के अंदर की स्थितियों की वजह से काम में बाधा आ रही है। लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बॉस ने कहा है कि गुरुवार शाम को आने वाली तेज हवाओं की वजह से आग और भड़क गई और उस पर काबू पाना और भी मुश्किल हो गया है। अधिकारी आग पर काबू पाने के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जले हुए घरों के अवशेषों से पीड़ितों को निकालने के लिए टीम्स भरपूर प्रयास कर रही है और इस आग ने पॉश एरिया में बने घरों को बर्बाद कर दिया है, कई ऐतिहासिक इमारतों को खत्म कर दिया है। इसमें टोपांगा रेंच मोटल और
विल रोजर्स वेस्टर्न रेंच हाउस शामिल हैं। ये इमारतें 1920 के दशकों की थी। मलिबो में समुद्र के किनारे बनी खूबसूरत घर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं और इनके केवल जले हुए अवशेष ही बचे हैं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया है और भारी धुएं की वजह से शुक्रवार को शहर के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े लॉस एंजलिस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने यह घोषणा की है कि स्थितियां जब तक सुधर नहीं जाती क्लासेज फिर से शुरू नहीं होंगी। राज्य की आपातकालीन प्रतिक्रिया के अलावा इस संकट से निपटने के लिए गुरुवार शाम को कैलिफोर्निया के नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। गवर्नर गेमन न्यूजॉम ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की सुरक्षा के लिए संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चेतावनी दी कि हालात गंभीर बने हुए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आग से लड़ने में मदद के लिए संघीय समर्थन का दावा किया। उन्होंने मौजूदा स्थिति को कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे व्यापक विनाशकारी आग बताया है। बहरहाल इस आग की जल्दी बुझने की हम उम्मीद करते हैं और सियासी तपिश कुछ कम हो, लोगों का नुकसान कम हो, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कई सेलिब्रिटीज को भी यहाँ घर छोड़कर भागना पड़ा। बहरहाल ये आग कब तक बुझेगी, ये प्रश्न बना हुआ है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।